तो जैसा पहले एक दूसरी स्टोरी के बारे में मैं बता रहा था कि वो जहाँ वेश्याओं के साथ धुंधुकारी से जाते थे, तो वो 5 सेंसेस हैं जिनको वहाँ रिप्रेजेंट किया है वेश्याओं से। इसी तरीके से दूसरी कहानी थी कि एक बांस की गांठ के अंदर, एक बांस के डंडे के अंदर धुंधुकारी छुपे हुए हैं जब भागवत कथा सुनाई जा रही है। और हर दिन, जैसे 7 दिन की कथा थी, हर एक दिन बांस की एक एक गांठ टूटती जाती है। और जिस दिन 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 7वीं गांठ भी टूट करके धुंधुकारी जी प्रेत योनि से मुक्त होकर के डिवाइन फॉर्म, दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। तो लिखा है भागवत में कि जिस चीज के प्रभाव से सूखे हुए बांस की गांठें भी टूट सकती हैं, उससे हृदय की ग्रंथि, यानी कि मैं और मेरे का भाव, वो खत्म हो जाए, इसमें डाउट क्या है। जब इनर्ट चीज भी रेस्पॉन्ड करती है तो माइंड तो रेस्पॉन्ड करेगा ही। ये ऐसा कहानी में लिखा है। पर इसका डीपर मीनिंग, इसका जो रियल सिग्निफिकेंस वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि वो जो गांठें हैं बांस के अंदर, नॉट्स ऑफ द बेम्बू, दे रिप्रेजेंट 6 एनर्जी सेंटर्स। जो चक्र हैं, एनर्जी के चक्र, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाती है, एक एक चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, एक्सेट्रा, एक एक कर करके उनका भेदन होता जाता है, वो खुलते जाते हैं। और जब जो कुंडलिनी शक्ति है, यानी कि देवी है, वो 7 चक्र का भेदन करके जब कुंडलिनी शक्ति शिव से सहस्रार में मिलती है, तो वो दिव्य अनुभूति, उस मिलन से, शिव शक्ति के मिलन से एक दिव्य अनुभूति होती है। तो वही बताया गया है कि वो दिव्य रूप में प्रकट हो गए प्रेत योनि से मुक्त होकर के। हम लोगों की जो एग्जिस्टेंस है बॉडी के अंदर, वो एक भूत जैसी, घोस्ट जैसी, ऐसा कई संतों ने कहा है। मतलब कि हम लोग शरीर में रहते ही नहीं, मन कहीं कहीं और ही भटकता रहता है, बाहर ही रहता है कहीं। तो वो घोस्ट appearance in that way, that we are outside somewhere, not inhabiting our body, है ना। तो उस योनि से मुक्त होकर के, यानी कि बाहर के जंजाल से, सांसारिक चीजों से छूट करके दिव्य रूप में अपने, उसका दिव्य रूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन आदमी को हो जाता है। तो योगी लोग बहुत कठिन तपस्या करके, with lot of hard labor and effort, वो दे ब्रेक दो चक्रास, उनका भेदन करके शिव शक्ति का मिलन कराते हैं। ये काम, और उसमें खतरा भी है, जैसे मैंने पहले बताया था, that one can fall, there are pitfalls in that path of yoga। लेकिन सेम चीज कैन बी अचीव, सेम थिंग कैन बी अचीव बाय लिसनिंग टू भागवत कथा। वो कथा साप्ताहिक सप्ताह पारायण से वही प्रभाव हो जाएगा जो योगी लोग बहुत कठिन परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। तो ये इसका रियल सिग्निफिकेंस है। और जो बांस और उसकी सूखी गांठें, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आदमी अगर
कास्ट जैसा भी हो, लकड़ी जैसा भी हो, यानी कि एब्सोल्युटली मूड, तमोगुणी, whose level of intelligence is very low, whose energy levels are very low, जो जड़ जैसा है, मूड है, उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है भागवत कथा, और उसको भी दिव्य रूप प्रदान कर सकती है। तो ये उस एपरेंट कहानी के पीछे रियल सिग्निफिकेंस मालूम पड़ता है। तो यहां पर ये महात्म्य, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ भागवत, यहां वो समाप्त होता है। और अब जो रेगुलर भागवत कथा शुरू होती है, तो अब प्रथम स्कंध से अब आगे हम लोग कहानी सुनेंगे। तो कहानी शुरू होती है, यानी कि भागवत कथा शुरू होती है कि नैमिषारण्य, जैसा आप लोग जानते हैं कि सीतापुर जिले में, यूपी के नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है। तो वहां सौनकादि ऋषि, काफी लोग एक 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए वहां उसके अनुष्ठान के लिए इकट्ठे हुए। और सूत जी, सूत मीन्स स्टोरी टेलर, एंकर जैसे आजकल रहते हैं। तो सूत जी, वो एक रोमहर्षण जी हुए हैं, उनके पुत्र थे उग्र सर्वा। तो उनको यहां रेफर किया गया है एज सूत, सूत जी। तो इज ए स्टोरी टेलर। तो सूत जी को उन्होंने अच्छे आसन पर, ऊंचे आसन पर शौनकादि ऋषियों ने बताया, बैठाया, और बैठा करके पूछा कि भगवान, शास्त्र तो बहुत हैं, और शास्त्रों में इतने ज्यादा साधन दिए हुए हैं, देयर आर सो मेनी मेथोडोलॉजीज गिवन इन शास्त्रास, उसमें से ये पता करना कि कौन सी विधि कारगर है हमारे लिए, ये बहुत मुश्किल है पता लगाना किसी के लिए भी। तो आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने तो सभी पुराणों का, वेदों का, सबका अध्ययन किया है। तो आप अपनी बुद्धि से हमको इस बात का सार निकाल करके, सब्सटेंस उसका निचोड़ क्या है, वो जरा आप आपको बताइए कि वो कौन सा तरीका है जिससे भगवत प्राप्ति आसानी से हो सके। ये प्रथम स्कंद में के प्रथम चैप्टर में ये लिखा है। फिर दूसरे चैप्टर में लिखते हैं कि सूत जी अब रिप्लाई दे रहे हैं, शौनक जी को बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों को, कि सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, मतलब बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज दैट, जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। इफ वी कैन अचीव डिवोशन टू श्री कृष्ण by any method, by any process, तो that is the best way, जो साधना में शीघ्रता पूर्वक आदमी को आगे लेकर के जा सकता है। और भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो श्री कृष्ण की भक्ति होनी कैसी चाहिए? तो कहते हैं भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, और जो नित्य निरंतर बनी रहे, यानी कि कंटिन्यूअस हो, विदाउट ब्रेक भक्ति, और उसमें किसी टाइप की वर्ल्डली डिजायर के फुलफिलमेंट की डिजायर, हमारी कामना न हो। अगर ऐसी भक्ति रहेगी बिना कामना के, और वो नित्य नित्य निरंतर बनी रहेगी, तो ऐसी भक्ति से हृदय में आनंद, हृदय आनंद से भर जाता है, और परमात्मा की उपलब्धि उसी से हो जाती है। और वो
टोटली ग्रेटिफाइड हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, कंप्लीटली फुलफिल्ड महसूस करता है। तो एक शब्द में कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिस चीज से मिल जाए उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें और उसको एलोबरेट करते हुए बताते हैं सोमनाथ जी। अच्छा, जैसे बहुत जगह ये भी कहा गया है कि कामना करके भी भक्ति करोगे तो भी अच्छा है। यहां कहते हैं कामना के बिना भक्ति करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो क्या कामना करके भक्ति करना गलत है? वैसा भी नहीं। वही जैसा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक बार बताया था कि अलग अलग स्टेजेस पे हैं हम लोग। तो कोई इनिशियल स्टेज पर है, कामना के साथ किसी वर्ल्डली डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए भक्ति करता है, साधना करता है। वो साधना करने से बहुत बार वो इच्छा पूरी हो जाती है। उससे आदमी के अंदर ट्रस्ट क्रिएट होता है, श्रद्धा पैदा होती है, और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते बढ़ते फिर कामना अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर कामना रहित भक्ति के योग्य आदमी हो जाता है। तो इसी को एलोबरेट करते हुए कि क्या क्या स्टेप्स इन जनरल इन्वॉल्व होते हैं श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति पैदा होने में, उन स्टेप्स को बहुत ही सिक्वेंसली एक एक करके बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से बताया है। तो कहते हैं कि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, मतलब तीर्थों में जब जाएंगे, संत महात्माओं की सेवा करेंगे, तो जब ऐसा कुछ समय करते रहोगे तब श्रवण की इच्छा हो, डिजायर फॉर लिसनिंग डिस्कोर्सेस टू स्पिरिचुअल थिंग्स, वो इच्छा पैदा होगी आदमी के। जब श्रवण की इच्छा पैदा हो गई और सुनने लगा आदमी, तो फिर उसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है, ट्रस्ट पैदा होता है। उसके बाद उसकी भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि पैदा हो जाती है। जब कथा सुनने लगता है, उसमें रुचि पैदा हो जाती है, तो उससे सुनने वाले और सुनाने वाले सभी लोग पवित्र होते हैं। उस गंगा में, श्रवण कथा में सब लोग पवित्र हो जाते हैं उसमें स्नान करके, और तब कथा सुनने वालों के हृदय में भगवान आकर के स्थित हो जाते हैं। और जब भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं तो वो सभी अशुभ कामनाओं को, वासनाओं को नष्ट कर देते। मतलब वासनाओं को नष्ट करके आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं है। भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो वासनाएं चली जाएंगी, कामनाएं चली जाएंगी, डिजायर्स चली जाएंगी, वो जाती हैं भगवान की प्राप्ति से। तो जब इस कथा को सुनते सुनते श्रीमद् भागवत की, भागवत भक्तों के अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब उनका विदाउट कामना एक स्थायी यानी कि परमानेंट प्रेम या भक्ति भगवान के प्रति हो जाती है, श्री कृष्ण के प्रति हो जाती है। और तब उस भक्ति के प्रभाव से रजोगुण और तमोगुण ये दोनों धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं, और काम और लोभ जो भी मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ऐसा होने से जब लोभ, काम एटसेट्रा चित्त से आदमी के समाप्त हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं,
तो सत्व गुण में आदमी स्थित हो जाता है, सत्व गुण में, और वो बिल्कुल निर्मल, प्योरीफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार उसको भगवान की प्रेममयी भक्ति मिलती है, और संसार की सारी आसक्तियां, ऑल अटैचमेंट्स, वो बॉडी, माइंड, क्लोज रिलेटिव्स, प्रॉपर्टीज, ऑल बिलोंगिंग्स, इन सब चीजों से सांसारिक आसक्तियां, ये अटैचमेंट्स विद ऑल दीज थिंग्स, वो सब मिट जाते हैं। और अटैचमेंट से जब रहित होता है आदमी, तब उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो कंटेंटमेंट एंड आनंद उसको हो जाता है अटैचमेंट्स खत्म होने से। जब अटैचमेंट्स खत्म हुए, कंटेंटमेंट आ गया, भगवान की भक्ति से आनंद भी आ गया, जब ये स्थिति आदमी की होती है, तब भगवान के तत्व का अपने आप उसको अनुभव हो जाता है। यानी कि भगवान का साक्षात्कार, रियल ब्रह्म का अनुभव, वो फिर उसको प्राप्त हो जाता है। और इस आत्म साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, यानी वही मैं और मेरे का भाव चला जाता है, और सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। नो क्वेश्चंस रिमेन, मन में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। सब संदेह, सब डाउट्स अपने आप चले जाते हैं भगवान का साक्षात्कार होते ही। और कर्म बंधन, यानी कि जो पुराने जन्मों में कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनके अच्छे या बुरे फल जो भी भोगना बाकी था, उनकी अब जरूरत नहीं रह जाएगी। वो सब कर्मों के बंधन क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि सभी भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, ओल्ड कर्माल सब समाप्त हो जाते हैं अब, बाई हैविंग साक्षात्कार और भगवान। इसलिए जो साधु संत हैं, वो बाकी सब चीजें छोड़ करके नित्य निरंतर भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति ही करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ में ऐसा सिक्वेंसली इतना सुंदर रूप से द्वितीय चैप्टर में भागवत के लिखा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, ऐसे ही मंदिर गए, तीर्थ स्थान गए, वहां से शुरू करके और भगवान के साक्षात्कार तक वो सीक्वेंस क्या रहता है, वो पूरा उन्होंने समझा दिया। तो ये दूसरा जो अध्याय था, उसका मेन एस्पेक्ट यही था। अब तृतीय अध्याय आता है। तो फिर सौनकादि ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि जरा हमको भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, कैसे हुए हैं, उन सब के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने ठीक है, बताते हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्म, परमात्मा अकेले ही थे, तो उनके अंदर निर्माण करने की, सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा हुई। अब क्यों हुई, इसका कोई उत्तर नहीं है, वो उनकी मर्जी है, अल्टीमेट है वो। तो उनकी इच्छा होगी सृष्टि करने की, तो उन्होंने अपनी माया शक्ति से, अपनी माया शक्ति को प्रेरित किया काल के द्वारा, और उससे 10 इंद्रियों, एक मन और पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और पंच महाभूत, इन 16 कलाओं वाला वो पुरुष, जिसको विराट रूप ब्रह्म का कहते हैं, वो पानी के अंदर पैदा हुआ। उसके हजारों पैर, हजारों हाथ जैसा विराट स्वरूप बताते हैं भगवान का, वैसा क्रिएट हुआ सृष्टि के आरंभ में। तो ये जो पुरुष पैदा हुआ,
ये पहला अवतार ब्रह्म का, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ये विराट रूप है पुरुष का। और यही विराट पुरुष, इसी से अनेकों अनेकों वन आफ्टर अनदर अवतार पैदा होते जाते हैं। तो इसी से सभी प्राणियों की, वनस्पतियों की, सबकी सृष्टि भी इसी से होती है। और ये सभी लोक, स्वर्गलोक, भूल भूलोक और पृथ्वी और महरलोक, सत्यलोक एक्सेट्रा, ये सब के सब भी उसी पुराण पुरुष के अंदर कल्पित है, उसी से क्रिएट होते हैं। तो इट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, ऑल अवतारास, ये उनका सोर्स। तो जब इस पुराण पुरुष जल में शयन कर रहे थे, तो उनके नाभि सरोवर से कमल निकला, जो बहुत ही दैदीप्यमान था, बहुत लाइटेड था। और उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर बाकी काम सृष्टि करने का उनको सौंप दिया गया कि अब बाकी काम आप करिए। उन्होंने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि करके उनको आदेश दिया कि अब आप सृष्टि करिए, जैसा पुराने सृष्टियों में हुआ था वैसी बनाइए। तो पहला अवतार हुआ ये विराट पुरुष। फिर उससे ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि शुरू की, तो फर्स्ट वाज कुमार सर्ग, यानी कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो चार संत हुए, जो हमेशा 5 साल की आयु जैसे ही दिखते थे, नगण्य रहते थे। तो ये प्रथम अवतार है उनका, विष्णु जी का। फिर दूसरा सुकर रूप से आए, सुअर के रूप में आए पृथ्वी उद्धार के लिए। फिर तीसरा नारद जी के रूप में आए एज देव ऋषि। ऐसे करते करते 22 अवतार प्रकट हुए अभी तक। 21 हुए, मतलब 22वां कल की अवतार आना बाकी है। तो 21 अवतार इस तरह से एक के बाद एक हुए। तो उनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एक करके सबके बारे में अलग अलग चैप्टर्स में कहानियां डिटेल में अलग अलग है। यहां इतना जानना काफी है कि विराट पुरुष से ही सभी अवतारों का जन्म होता है, वही उनका स्टोर है, वही उनका सोर्स। तो हाँ, फिर कहते हैं कि भगवान का जो ये स्थूल रूप है, जिसमें पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक एक्सेट्रा सब एग्जिस्ट करते हैं, ये उस पुराण पुरुष के अंदर ही कल्पित है, कल्पना मात्र है। जैसे सपने में हमको सब चीजें दिखती हैं, ऐसे ही भगवान के अंदर ये कल्पित हैं सभी लोग। उसी भगवान का एक सूक्ष्म रूप भी है, जो दिखाई नहीं पड़ता है आंख से। उसमें सूक्ष्म शरीर के अंदर जब आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ता है या उसका अंश उसमें प्रवेश करता है, तो वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह बिहेव करता है। उसी को जीव कहते हैं। परमात्मा के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो उसको आत्मा कह देते हैं, ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं तो उसको जीव कह देते हैं। ये जो जीव है, यानी कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा का रिफ्लेक्शन होने से उसके अंदर जो चेतना का आभास होता है और एक सेपरेट एंटिटी का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर चेतना का आभास जब पैदा होता है, उसी को जीव कहते हैं। ये जीव जब स्थूल शरीर के अंदर होता है,
हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर होता है, तो वो हम जीवित हैं ऐसा लगता है। इस शरीर से वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जीव निकल जाता है, तो ये स्थूल शरीर मर गया ऐसा माना जाता है, और उस स्थूल शरीर को डिस्पोजल कर दिया था, जला देते उसको। और वो सूक्ष्म शरीर किसी दूसरी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, किसी गर्भ में जाकर के, उसको उसका जन्म कहते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर वन आफ्टर अनदर बॉडीज के अंदर एंटर होता रहता है, निकलता रहता है, एंटर होता रहता है, निकलता रहता है। यही जन्म मृत्यु का चक्कर है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु सिर्फ स्थूल शरीर की होती है। जीव अनादि है, वो हमेशा हमेशा है, अलग अलग बॉडीज को अडॉप्ट करता जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करता जाता है। तो ये बार बार जो जन्म होता है वो उस जीव का होता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर का होता है, लिंग शरीर का होता है। और जब थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये जो इसके अंदर चेतना का आभास हो रहा था, अपने आप को सेपरेट एंटिटी समझने का डाउट इसको हो रहा था, भ्रम पैदा हो रहा था, जब साधना के द्वारा या आत्मस्वरूप के ज्ञान के द्वारा जब ये प्रोजेक्शन, ये आरोप खत्म हो जाता है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि वन रियलाइजेज द अल्टीमेट रियलिटी। तो अंतःकरण के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चित्त है, चित्त के अंदर चेतना का आभास है। वो चेतना का आभास जब तक अहम के साथ, मैं भाव के साथ जुड़ा है, तब तक जीवबद्ध है। जब उसका मैं भाव समाप्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार के, आत्मस्वरूप के ज्ञान से, किसी भी मेथड से जब वो आइडेंटिफिकेशन चला जाता है, तो वही चित्त परमात्मा को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो बात इतनी सी है कि चित्त जब तक अहम के साथ जुड़ा है वो बद्ध है और सुख दुख भोगता है, और जैसे ही वहां से फ्री हुआ, तब ब्रह्म का साक्षात्कार उसको अपने आप हो जाता है, जिसका वो खुद रिफ्लेक्शन था। तो जिस समय ये कहानी परीक्षित जी को सुना रहे थे सुखदेव जी, तो सूत जी कहते हैं कि उस समय मैं भी वहीं बैठा और मैंने उनकी परमिशन ली, सुखदेव जी की। अब मेरी लिमिटेड बुद्धि जितना उसमें से ग्रहण कर पाई और जितनी मेरी एक्सप्रेस करने की पावर है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये कथा सुनाता हूँ, ऐसा सूत जी कहते हैं। तो सूत जी को बहुत ज्यादा समझ में आता था, हमको तो उसका भी 1% भी नहीं आता है। तो हम भी जितना हमको समझ में आएगा इसमें से, श्रीमद् भागवत कथा में से, उतना थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये था थर्ड चैप्टर। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर जो है वो हम लोग थोड़ा उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। मतलब तो फोर्थ चैप्टर में था कि महर्षि व्यास बहुत सारे वेदों का विभाग करके और गीता लिख करके, महाभारत की रचना करके, धर्मों का पूरा ज्ञान सभी लोगों को जिनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उनको वही ज्ञान महाभारत के माध्यम से दे करके बैठे थे। कुछ मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, कंटेंटमेंट नहीं हो रहा था, दुखी बैठे थे। बताया था पिछली बार, वो एक ये था, पहले किसी चैप्टर बताया कहानी में, हाँ सेकंड सेशन में,
सेकंड सेशन में बात हुई थी। तो नारद जी उनको कहते हैं कि इसलिए आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने धर्म तो बता दिया, लेकिन भगवान की प्रेममयी भक्ति, उनकी लीलाओं का तो आपने जिक्र किया नहीं। जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक आपको शांति और आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो फिर खैर नारद जी को इसके अनुसार फिर वो बैठ करके महाभारत समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं को देखते हैं और फिर उनका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के रूप में। उसको सुनाते हैं सुखदेव जी को, और सुखदेव जी फिर परीक्षित जी को सुनाते हैं। तो जब परीक्षित जी को वो सुनाते हैं वही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसी पुराण को शौनकादि ऋषि सूत जी से सुन रहे हैं। तो जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, जो हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, वो सूत जी शौनक जी को वो चीजें बता रहे हैं जो परीक्षित जी को क्या इन्होंने सुखदेव जी ने सुनाई थी, वो बता। तो अब नेक्स्ट, अब रियल कहानी शुरू करते हैं। ये सप्तम अध्याय से शुरू होती है। तो सूत जी ने कहा कि सोनक जी, अब मैं आप लोगों को परीक्षित जी का जन्म और पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी सुनाता हूं, क्योंकि वही सोर्स है, वहीं से शुरू होती हैं भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं। तो सबसे पहले परीक्षित जी के जन्म के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसा सूत जी सोनक जी को कहते हैं। तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, दुर्योधन की थाईज क्रश हो गई, जान टूट गई, तो अश्वत्थामा को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मुझको। दुर्योधन के प्रति बहुत आदर था उनका। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए, दुर्योधन तो जान टूटे हुए पड़े हुए थे, तो उनको किसी तरह से खुशी मिले ऐसा कोई काम मैं करूं। तो जाते जा करके सो रहे थे द्रौपदी के 5 बेटे, उनको सोते हुए सबकी गर्दन काट करके उनको ला करके दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर दिया कि उनका वंश समाप्त करके आ गया मैं, ये 5 बेटे मैंने उनके मार दिए। तो ऐसी चीज को देख करके दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब हो गया है तो काम। अब जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे तो बेटे मर गए सब, तो बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। तो अर्जुन ने कहा कि तुम रोना बंद करो, और ये जो अश्वत्थामा जिसने मारा है तुम्हारे बच्चों को, इस अधम का सर काट करके मैं लेकर के आता हूं, और उसके खून से तुम बाल धो करके तभी अपनी आगे बच्चों के क्रियाक्रम उसके बाद करना। अभी मैं इसको ठीक करता हूं, अभी मैं जाके इसको पकड़ के मारता हूं। ऐसा कह करके दौड़े उसके पीछे अर्जुन अश्वत्थामा के। अब अश्वत्थामा दौड़ते जा रहे हैं, बचने का कोई रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब जब लगा कि अब तो ये मार ही डालेगा मुझको, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। अब जब वो ब्रह्मास्त्र चला तो उसकी हीट वो पूरा चारों तरफ फैलने लगी, एंड पर्टिकुलरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्जुन। अर्जुन ने कहा भाई, ये कृष्ण भगवान से कहा कि ये मेरी इतना जलाने वाली ऐसी भयंकर तेज कहां से आ रहा है, ये मेरे लिए, मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप तो सब जानते हैं, आप तो भगवान हैं, आप जरा बताइए मुझे।
उन्होंने कहा भैया देखो, ये तुमने क्योंकि उसकी जान को खतरा हो गया, उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, और उसको इसको वापस करना आता नहीं है। तो उसको पकड़ के रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, उसको आता ही नहीं। तो इसके ब्रह्मास्त्र के तेज को, इसके इफेक्ट को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। तो दोनों तुम भी चलाओ, उसको नलीफाई करो। तो चलाया, इन्होंने भी संधान किया ब्रह्मास्त्र का, और ब्रह्मास्त्र ऊपर जाकर के लड़ने लगे एक दूसरे से। अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि लगा कि जैसे प्रलय आ जाएगा, इतना भयंकर, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल चलना शुरू हो जाए चारों तरफ से। तो वैसा होना शुरू हो गया था उस समय वहां। तो खैर, भगवान ने कहा तू तो जानता है ना वापस करना, तो तू दोनों को वापस कर लो। अब ये मुझको समझ नहीं आया कि पहले ही एक ही को वापस करवा लिया हो तो दूसरा छुड़वाने की क्या जरूरत थी। पर खैर, वो मेरी समझ से बाहर है, मतलब वो मुझको समझ में नहीं आया। लेकिन हुआ ये कि पहले इसे छुड़वाया और बाद में कहा दोनों को वापस कर लो। फिर दोनों को अर्जुन ने वापस कर लिया, और वो शांति को उपलब्ध हो गई। अब बचे हैं 2.5 मिनट। इसके बाद तो उसको कहानी शुरू करूंगा नेक्स्ट अगर, तो वो जरा फिर बीच में रह जाएगी। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे।